हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 2.1 और क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि देखिए भाई पेपर की तैयारी आप किससे करेंगे? वही जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे जो पेपर में आते हैं, है ना, पास पेपर में आते हैं, तो उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे ना, क्योंकि आप सब जानते हैं सेकेंड ईयर की मैथ के अंदर इतने क्वेश्चन है कि आपको सबको करने का टाइम थोड़ी मिलेगा इतना, है ना, सीधी सी बात है। तो वही क्वेश्चन मैं कराऊंगा सिर्फ जो पास पेपर में आए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? तो 2.1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट नहीं था, क्वेश्चन नंबर 6 वो हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम देखें तीन क्वेश्चन बाकी रहेगा इंपॉर्टेंट। कौन से? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। ये तीन क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1 साल 2 साल छोड़ के हमेशा आते हैं ये क्वेश्चन। क्लियर है? और यही 2.1 के एक्सरसाइज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आज मैं क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट क्यों करा रहा हूँ, इसकी वजह मैं बता देता हूँ। स्टूडेंट देखिए लेवल, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 सेम है। कॉन्सेप्ट क्या है? तीनों के अंदर सेम है, लेकिन क्या है कि इसके अंदर आपको एक जगह आसानी मिलेगी, जबकि क्वेश्चन नंबर 15 से थोड़ा सा हार्ड है और इससे क्वेश्चन नंबर 14 उससे थोड़ा सा हार्ड है। बस कैलकुलेशन में थोड़े से हार्ड है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। चले अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। दोस्तों ने वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पर करके ऑल पे क्लिक नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो जल्दी से देखें क्वेश्चन नंबर 16 को। तो देखिए पहले क्वेश्चन 16 करेंगे, टाइम मिला तो क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन 14 भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा मैं। चले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द पॉइंट। पहली बात को नोट कर लें, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या? पॉइंट मालूम करना है। क्या बोला इन्होंने? पॉइंट मालूम करना है। अब कंडीशन को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप देखें विच इज इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंट का मतलब ये होता है स्टूडेंट बराबर डिस्टेंस पर। कहां से बराबर डिस्टेंस पे? आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम दीज पॉइंट्स, मतलब इन पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे है वो पॉइंट। समझे? नहीं समझे तो डायग्राम आपके सामने है, तो आसानी से समझाने के लिए मैंने बना दी। देखिए एक पॉइंट है, सही है, एक पॉइंट है जिसे हमें मालूम करना है और उसको मैंने पॉइंट को क्या बोला? ओ, और इसके कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलूंगा? नहीं पता ना, तो x, y बोलूंगा। क्लियर है? चलो उसके बाद बोला ये गया कि वो जो पॉइंट है उससे जो 3 पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है? बराबर डिस्टेंस में। तो इस पॉइंट से 3 और पॉइंट है जो इस पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर है। मतलब ये देखिए ये पॉइंट है, इससे देखिए मैंने 3 पॉइंट और बनाए, उनको नाम क्या दिया? ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। अब ये कंडीशन में बोला गया कि देखिए O से लेके A तक का डिस्टेंस बराबर होगा, O से लेके B तक का डिस्टेंस बराबर होगा, O से लेके C तक का डिस्टेंस बराबर होगा। ये छोटी सी बात इन्होंने सवाल में समझाई। फिर पढ़ूंगा सवाल। पॉइंट मालूम करें, मतलब पॉइंट से मुराद क्या है? कोऑर्डिनेट्स मालूम करें। क्या मालूम करें? एक्स और वाई की वैल्यू बताएं। क्लियर? तो जो क्या है हिंट ये दिए कि विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज पॉइंट, जो इन पॉइंट से क्या है? बराबर डिस्टेंस में है। मतलब इससे भी इतना डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल अगर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, और ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट्स का है, तो यहां से बी से लेके ओ तक का डिस्टेंस भी कितना आएगा? 5 यूनिट आएगा, और सी से लेके ओ तक का डिस्टेंस भी कितना आएगा? 5 यूनिट आएगा। क्लियर है? इंशाल्लाह आप क्लियर हो चुका होगा, है ना। चले तो यही बात मैंने यहाँ लिख दी कि लेट ए बी सी बी द गिवन पॉइंट, जो हमें दिए गए हैं, है ना, विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ। ओ पॉइंट से क्या है? बराबर डिस्टेंस पर है। एंड वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ओ। हाँ, हमें क्या मालूम करना है? पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट्स। छोटी सी बात तो बतानी पड़ेगी ना। देखिए सेकंड ईयर की फिजिक्स में आपको हर चीज को बताना पड़ेगा करने से पहले। क्लियर? हर स्टेप को शो करेंगे जब भी अच्छे नंबर हासिल करेंगे। तो अपनी कंडीशन में बढ़ते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करूंगा ज्यादा आप लोगों को। कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन भी लिख सकते हैं या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या दी हुई है? गिवन कंडीशन आयदा लिखवा देता हूं। क्या देखिए आपको दिखाऊंगा, साफ दिखाऊंगा। देखिए क्या दी हुई है कि ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस, मैं लिखता हूं ना यहां पर, ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस
सही है, बराबर होगा किससे, ओ से लेके बी तक के डिस्टेंस के, ओ से लेके बी तक के डिस्टेंस के, और बराबर होगा किससे, ओ से लेके सी तक के डिस्टेंस के, है ना। यही बात लिखी हुई है ना कंडीशन में, बोला है ना कि जो पॉइंट है वो तीनों पॉइंट से बराबर फासले पर है, तो यही कंडीशन बनेगी ना। तो फॉर एग्जांपल हम इसका ओ का डिस्टेंस निकालते 5 यूनिट, तो इसका भी 5 यूनिट आएगा, इसका भी 5 यूनिट आएगा, तो बराबर है ना, 5 5 5 बराबर है। क्लियर है। तो इस कंडीशन को इस्तेमाल करके हम इसके कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे ओ पॉइंट के। कैसे मालूम करेंगे, ध्यान से देखते हैं। देखिए भाई स्टूडेंट, मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा कि ओ ए बराबर होगा किसके, ओ बी के डिस्टेंस के, ओ ए का डिस्टेंस बराबर होगा किससे, ओ बी के डिस्टेंस के। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, और मैंने लिखा कि ओ बी का डिस्टेंस बराबर होगा किसके, ओ सी के डिस्टेंस के, और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब आपकी मर्जी है, इसको इक्वेशन नंबर ए भी बोल सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर बी भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई भी नंबर दे दें। मैंने यहाँ इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। इंशाल्लाह इतनी बात क्लियर है। चले आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या करें, कुछ करने को दिख रहा है क्या, आप बोलेंगे सर दिख रहा है कि अब सबसे पहले देखिए हमें ओ ए का डिस्टेंस पता है, नहीं पता, ओ बी का डिस्टेंस पता है, नहीं पता, ओ सी का डिस्टेंस पता है, नहीं पता, तो सबसे पहले यही तो मालूम करना पड़ेगा। जब मालूम हो जाएगा उसके बाद आगे बताऊंगा क्या करना है। अभी बताने का कोई फायदा है नहीं है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं उस बात को उसी वक्त करूं जब पहले मैंने डिस्टेंस मालूम करूं। तो सबसे पहला काम किसके लिए करेंगे, ए बी के, ओ ए के डिस्टेंस के लिए। किसके लिए करेंगे, ओ से लेके ए तक के डिस्टेंस के लिए। तो यहां लिखूंगा मैं 4 ओ ए के डिस्टेंस, सही है, 4 ओ ए डिस्टेंस। बात क्लियर है। चले उसके बाद आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेट। अब देखें ओ पॉइंट क्या है, ओ पॉइंट क्या है, ओ है, ओ ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे हम, x, y, और ये बराबर किसके हो गए, x, y1 के। मैंने तो आपको बताया था पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x1, y1। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट क्या है, b है, तो b के कोऑर्डिनेट को क्या बोले, हमारे पास है ना, क्या है, b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, आए जरा दिखाऊं, ओ सॉरी एक है, ए पॉइंट है, सॉरी स्टूडेंट, तो ए पॉइंट है, तो ये ए पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0 है, तो ये आ जाएगा 0,0। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलते हैं, x2, y2 बोलते हैं। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा, आई होगा ना। चले क्या करना है, अब हमें यहाँ करना है डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करना है। तो यूजिंग, लिख दीजिएगा पूरा, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा था डिस्टेंस फॉर्मूला, याद करें क्या था, d बराबर था x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के। याद कर लें, हिफ्ज कर लें, जो भी करना चाहें कर लें, ये है डिस्टेंस फॉर्मूला, बहुत आसान है। क्लियर है। चलें, हर सवाल में ऐसे लिखना है। अब आप जब बी सी का मतलब ओ बी का डिस्टेंस मालूम करेंगे जब भी लिखेंगे, ओ सी का डिस्टेंस मालूम करेंगे जब भी लिखेंगे इस फॉर्मूले को बार बार। क्लियर है। चलें अब अप्लाई कर देते हैं। तो डी, अब यहाँ तो डी है, डिस्टेंस किसके दरमियान का है, ओ और ए का है, तो यहाँ पे लिखूंगा ओ और ए और इसके ऊपर लगा दूंगा बार। ये डिनोट करने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, डिस्टेंस कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है। क्लियर है, याद रखिएगा। उसके बाद है रूट, ये आ गया रूट। x2 क्या है, आए जरा देखें, x2 क्या है, 0 है, आपके सामने क्या है, 0 है ना, तो ये आ जाएगा x2 पे 0 माइनस ये फॉर्मूले का आ गया। x1 क्या है, आए जरा देखें, x1 किसके बराबर है, x के बराबर है, तो ये आ जाएगा x, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस उसके बाद y2 क्या है, 0, y2 क्या है, 0, तो ये आ गया 0 माइनस y1 क्या है, y, तो ये आ जाएगा y, उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है ना। चलें उसके बाद आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे क्या होगा जरा देखिए। तो देखिए 0 में मैं किसी को चीज़ को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो कोई फर्क पड़ेगा, आप बोलेंगे सर नहीं पड़ेगा, तो 0 को भूल जाओ। 0 को भूल गए तो देखिएगा माइनस एक्स बचेगा, 0 का डाल दो क्या बचेगा, माइनस एक्स, और इसके ऊपर पावर क्या है, स्क्वायर, मतलब इवन है, पावर क्या है, इवन है। और जब भी पावर इवन होती है माइनस का साइन नहीं लिखते, तो सिर्फ माइनस का साइन को हटा के मैं लिख दूंगा एक्स का स्क्वायर, और ये प्लस है ना, तो ये आ जाएगा प्लस। और इसी तरीके से 0 को भूल जाओ तो माइनस वाई, और इसके ऊपर पावर क्या है, इवन है। और जब भी पावर इवन होती है माइनस के साइन को नहीं लिखते, तो ये आ जाएगा सिंपल वाई का स्क्वायर। गलती मत करिएगा स्टूडेंट्स, सही है ना। चलें उसके बाद अगर देखें तो यहाँ आगे क्या मजीद सॉल्व कर सकता हूँ, उसको नहीं कर सकता, तो मैं इसको यहाँ रोक देता हूँ। और ये क्या निकला, मैंने क्या निकाला है, ओ ए का डिस्टेंस निकाला है। क्लियर है। चलें यहाँ रुक जाता हूँ। क्लियर। अब किसका डिस्टेंस मालूम करूंगा, 4ab का डिस्टेंस मालूम करूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा 4
सॉरी ए बी का नहीं, ओ बी का डिस्टेंस मालूम करेंगे। तो ओ बी का डिस्टेंस देखेंगे तो आए जरा ओ बी का डिस्टेंस देखो, सिंपल पहले लेट लिखूंगा, लेट के बाद ओ कोऑर्डिनेट क्या है, आए जरा दिखाऊं, एक्स कोमा वाई बोला था ना, पता ही नहीं है तो एक्स कोमा वाई है, और पहले वाले के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x1 y1 बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद बी पॉइंट है, ये आ गया बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है क्या है, 3,1, तो ये आ गया 3,1। इसी तरीके से हम दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, x2, y2 बोलते हैं। सिंपल है, यहां तक आसान काम है, कर लेंगे, बहुत ही आसान है। चले उसके बाद क्या लिखेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। मैंने तो आपको बताया था बार बार डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा जाएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा। क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। हार्ड है फॉर्मूला, नहीं बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आप बोलेंगे सर आसान है, ये तो याद भी हो गया। चलें अब देखिए डी, अब ये डी जो डिस्टेंस है ना, किन दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस है, हाँ लिखा हुआ है ओबी के, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर से लिखता हूँ ना, ताकि आसानी से हमारा काम भी बचे, टाइम भी बचे और जगह भी बचे, तो मैं ऊपर से ही करवाता हूँ इस काम को। चले क्या निकालने जा रहे हैं हम, ओबी का डिस्टेंस, तो ये हम कैसे लिखूंगा, ओ बी और इसके ऊपर लगा दूंगा बात इक्वल टू, है ना। उसके बाद देखें फॉर्मूले पे आ जाते हैं, ये आ गया रूट, चले आगे करते हैं। x2 क्या है, आया दिखाऊं, x2 क्या है, 3, तो ये आ गया 3। उसके बाद माइनस, फॉर्मूले का देखिए माइनस, x1 क्या है, x1 हमारे पास क्या है, देखिए x1 क्या है, x है, तो ये आ गया x, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर प्लस y2 है ना, y2 क्या है, y2 हमारे पास 1 है, तो ये आ गया 1। उसके बाद माइनस है, ये आ गया फॉर्मूले का माइनस। उसके बाद y1 क्या है, आए जरा y1 किसके बराबर है, y के बराबर है, तो ये आ गया y, और इसके ऊपर भी क्या है, स्क्वायर है। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग सब क्लियर हो रहा होगा ना। अब ध्यान से अगर देखें तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, और a माइनस बी के इधर भी क्या लग रहा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। अब आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिखवा दूं क्या, चलिए लिखवा देता हूँ, क्या है मैं लिखवा देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। क्लियर है। चलें अब सिंपल में यूज करूंगा यहाँ पर, चलें तो क्या है, ये आ गया रूट, उसके बाद a क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर कितनी, 3 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस 2, a क्या है इस कंडीशन में, 3 है, तो ये आ गया 3, b क्या है इस कंडीशन में, x है, तो ये आ गया x, और याद रखिएगा माइनस x नहीं है, सिर्फ x लिएगा। ये फॉर्मूला लगाते वक्त हम यहाँ पर माइनस नहीं लेते अलग, सिर्फ x लेते हैं। क्लियर है। चलो उसके बाद प्लस, उसके बाद ये b का स्क्वायर, b क्या है, x है, तो x का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ बात खत्म नहीं होगी, ये तो एक फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई हुआ ना, अब इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, इसके ऊपर भी तो अप्लाई होगा ना, प्लस ये आ गया प्लस। अब इसके ऊपर अप्लाई करें तो इस कंडीशन में a क्या है, 1 है, और b क्या है, y है, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है ना, लिखूं क्या, नहीं लिखने की जरूरत तो नहीं है। माइनस 2, a क्या है, 1 है, b क्या है, y है। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या है, प्लस का b स्क्वायर, b क्या है, y, तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर। क्लियर है। रूट में है, जगह खत्म हो गई थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, लेकिन ये है किसके अंदर, रूट के अंदर है। क्लियर है। चलें आगे बढ़ते हैं, तो ये आ गया रूट। उसके बाद 3 3 क्या होता है, 9 होता है, माइनस 2 3 क्या होता है, 6 होता है, 6x आ जाएगा, प्लस x का स्क्वायर, प्लस ये आ गया प्लस, यह 1 आ गया, और देखिए 9 ये आ गया 1 माइनस 4 2 8 ये आ जाएगा y, सॉरी ये y है ना, तो यहाँ पर 2y आएगा, सिर्फ सिंपल है, 2 1 2 ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा y, और प्लस का y स्क्वायर है। क्लियर है। चलिए जल्दी जल्दी करता हूँ, अभी बोर हो गए होंगे ना। तो देखिए 9 + 1 कितना होता है, 10 होता है। तो देखिए मैं x स्क्वायर को पहले लिख देता हूँ, प्लस के y स्क्वायर को भी पहले लिख देता हूँ। उसके बाद माइनस का 6x बचा, ये देखिए ये माइनस का 6x आ गया, ये माइनस का 2y आ गया। उसके बाद 9 + 1 क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ आके हमने निकाल लिया, क्या हमने निकाल लिया, ओ बी का डिस्टेंस। अभी यहाँ बात खत्म नहीं होगी, अब क्या रह गया, ओ ए का डिस्टेंस आ गया, ओ बी का डिस्टेंस आ गया, क्या रह गया, ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस, वो भी तो फाइंड करना है ना। चले उसको भी फाइंड कर लेते हैं। क्या है, लिखूंगा 4 ओ सी के डिस्टेंस के लिए काम करने जा रहे हैं हम। अब देखिए स्टूडेंट, क्या मुश्किल लगा इसके अंदर, नहीं लगा, तो बस सिंपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
लेट ओ पॉइंट क्या है, सिंपल x कॉमा वाई, बार बार ही लिखवा रहा हूँ तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्या है। देखें पहले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, x1 कॉमा y1। दूसरे पॉइंट क्या है इसका, c के कोऑर्डिनेट्स क्या है, आए जरा आपको दिखाऊं क्या है, c के कोऑर्डिनेट क्या है 6 कॉमा 0, तो ये आ गया 6 कॉमा 0। उसके बाद इक्वल टू, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, x2 कॉमा y2, x2 कॉमा y2 बोलते हैं। अब यहाँ पे हम किसके दरमियान का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, OC के दरमियान का। देखिए मैं अब एक और दफा डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लिख रहा। अब आप बोलेंगे सर क्यों, तो भाई आपको लिखना है, मैं आप देखिए मैं लिखता रहूँगा, आपके लिए टाइम वेस्ट हो रहा है ना, तो इसलिए जगह भी कम है, तो आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे पहले, फिर अप्लाई करिएगा बराए मेहरबानी। क्लियर है, चलें अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, O से लेके C तक का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, x2 माइनस x1। देखिए फॉर्मूला में यही से दिखा देता हूँ, ये रहा। क्लियर है, तो x2 क्या होता है, इसके कंडीशन में देखें x2 क्या है 6 है, तो ये आ जाएगा 6। उसके बाद माइनस, ये आ गया माइनस x1 क्या है इस कंडीशन के लिए, x है, तो ये आ गया x। उसके ऊपर क्या है स्क्वायर। फिर याद दिलाता हूँ, देखिए मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लिखा, लेकिन आपको लिखना है। क्लियर इतनी बात, फिर इसके बाद फिर आप OC का डिस्टेंस निकालेंगे। क्लियर, और अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, ये था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए x2 क्या है इस कंडीशन के हिसाब से देखेंगे, x2 क्या है 6 है, x1 क्या है x, तो 6 माइनस x और इसके बाद होल स्क्वायर। उसके बाद आ गया प्लस, उसके बाद y2 क्या है, y2 0 है, आ गया 0, माइनस y1 क्या है, y1 किसके बराबर है, y के, तो ये आ गया स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस पे लगाएंगे, उस पे नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहाँ 0 है। क्लियर है, एक बार फिर मैं भी देख लूँ 0 ये, चले एक बार मैं कॉपी में चेक कर लूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके चले सही है। हाँ इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या होगा, देखिए रूट आ गया 6। देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहा हूँ, है ना, क्योंकि लंबा हो रहा है ना सवाल, आप लोगों को हर स्टेप दिखाना है। क्लियर है, तो देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, a का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। मैं कर देता हूँ, वो मसला ना हो क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला जिसको नहीं याद ये लिखा हुआ। क्लियर है, a का स्क्वायर आ गया, a का स्क्वायर माइनस आ गया 2ab, तो ये आ गया 2a क्या है इस कंडीशन के लिए 6 है, उसके बाद b क्या है इस कंडीशन के लिए x है, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस, देखिए वही बात कि देखिए 0 है, 0 का कुछ ऐड करें मसला नहीं होता, 0 को हटा दें। यहाँ क्या आ गया माइनस का y बच गया, और माइनस के y के ऊपर पावर क्या है, इवन है, और जब भी पावर इवन होती है माइनस का साइन नहीं लिखते, तो यहाँ से क्या बच जाएगा y का स्क्वायर। कोई टेंशन वाली बात उम्मीद नहीं है, तो मैं इसको सेट करके लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं लिख दूंगा शुरू में, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। देखें उसके बाद माइनस है, ये आ गया माइनस 6 टू था क्या होता है 12, तो 12 और ये एक्स भी है इसके साथ, ये आ गया एक्स। उसके बाद ये प्लस का और 6 का क्या होता है 36 होता है, तो ये आ जाएगा 36। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने मालूम कर लिया क्या, ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस भी मालूम कर लिया। अब आप बोलेंगे सर ये क्या करा रहे हैं, बोर हो गए हम तो तेरे बोर क्या हो रहे हैं, आप खुद करेंगे जल्दी होगा, है ना। चले ओ ए का डिस्टेंस आ गया, ओ बी का डिस्टेंस आ गया, ओ सी का डिस्टेंस आ गया। अब इन डिस्टेंसेस को सबसे पहले मैं काम क्या करूंगा, ध्यान से सुन लिएगा मेरी बात को। ओ ए का डिस्टेंस और ओ बी का डिस्टेंस मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा, सही है। ओ ए का डिस्टेंस और ओ बी का डिस्टेंस मैं क्या किसके अंदर पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में, सही है। क्लियर है, इतना काम करते हैं उसके बाद आगे बताता हूँ ना। और ये सिंपल ये भी बता देता हूँ, और ओ बी का डिस्टेंस और सी का डिस्टेंस हम किसके अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। क्लियर है यहाँ तक, तो मैं सबको रब कर देता हूँ, आप याद रखिएगा। इसका डिस्टेंस पे देखें, मैं यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये देखें ये ओ ए का डिस्टेंस आ गया था ये, और ना उसके बाद ओ बी का डिस्टेंस क्या है, ये रहा, ओ बी का डिस्टेंस ये रहा, और ओ सी का डिस्टेंस क्या है, ये रहा। तो ये हमने 3 डिस्टेंस निकाले। अब मैं क्या करूंगा, ओ ए और ओ बी के डिस्टेंस को इसके अंदर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा, और ओ बी और ओ सी के डिस्टेंस को इसके अंदर पुट करूंगा। तो मुझे तो जगह चाहिए ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मिटाकर आप नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको रब कर दूंगा इस हिस्से को, उसके बाद जो इनके डिस्टेंस है वो इनके इक्वेशन में पुट करे हुए हो गए, सही है। समझाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप स्क्रीनशॉट लें, जो कॉपी करना है तो कर लें, सही है। तो आगे बढ़ते हैं।
सो स्टूडेंट्स अब यहाँ क्या हो रहा है ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बोला ना कि हुआ क्या, सिर्फ मैंने एक छोटा सा काम ये करा कि OA के जो डिस्टेंस की जो वैल्यू थी वो मैंने OA की जगह डाल दी और OB के जो डिस्टेंस की जो वैल्यू थी वो मैंने OB की जगह डाल दी। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, OA की जगह OA की वैल्यू आ गई और OB की जगह OB की वैल्यू आ गई। क्लियर है? और OA का डिस्टेंस जो निकाला था वो यहाँ आ चुका है, निकाला था ये आया था ना आपके सामने लिखा हुआ है, और OB का डिस्टेंस जो निकाला था वो भी आपके सामने ही है, वो यहाँ डाल दिया हमने। किसी क्वेश्चन में डाला, इक्वेशन नंबर 1 में है। ये फायदा क्या हुआ वो आपको खुद पता चलेगा, आपको थोड़ी देर सब्र करना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखिए मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, आपके इसलिए लिख दिया था ताकि आपको पता रहे, हमने अभी निकाला था ये वही है ना, मैंने इसको मिटाया नहीं था, अब मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मैंने अब क्या करा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ OA एंड OB इन इक्वेशन नंबर 1। जैसा कि मैंने आपको बोला था इनकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो आपने पुट कर दिए, तो अब मैं इसका कोई काम नहीं है, तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से। सही है ना स्टूडेंट? चलें तो आगे बढ़ते हैं। देखिए OC को अभी छोड़ देता हूँ क्योंकि अभी आपको देखना है उसका काम है। चलें अब यहाँ पर इसके रूट को हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा। तो क्या हो जाएगा, रूट x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया रूट, उसके बाद यहाँ पर देखें x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2y प्लस का 10 और ये आ जाएगा इसके ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। क्लियर है? क्या बचा है यहाँ पर, x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2y प्लस का 10। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ना? चले एक मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, हो क्या रहा है देखिएगा, ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर है। अब ये x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर है, जब मैं ये प्लस का है ना इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी मैं एक दफा दिखा देता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यहीं पर ही है और ये मैंने प्लस कहते ना, ये प्लस का x स्क्वायर था इक्वल टू की दूसरी साइड आया, क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का x स्क्वायर है इक्वल टू की दूसरी साइड आएगा माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा ना। और ये क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 6x माइनस का 2y प्लस का 10। देखिए प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर प्लस का माइनस का y स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि ये जो माइनस की जो वैल्यूज है वो प्लस में हो जाए, तो हम क्या करेंगे, तो आपका सिंपल जवाब ये होगा सर ये माइनस का है ना तो इक्वल टू की दूसरी साइड ले आएंगे, क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। ये माइनस का 2y है इक्वल टू की दूसरी साइड लाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस का 2y हो जाएगा। ये प्लस का 10 है इक्वल टू की दूसरी साइड ले आएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 10 और किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब मैं इसको क्या बोलूँगा, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर A। क्या बोल दिया मैंने इसको, इक्वेशन नंबर A बोल दिया और इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ ताकि आप लोग भूलें ना इसको। सही है? क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। अब स्टूडेंट यहाँ तक का काम खत्म हुआ। सही है? अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, स्टूडेंट मैं सोच रहा हूँ ये मिटा दूँ, काम क्या है कि आपके अब तो मैं इसको डायग्राम को बने रहने देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। सही है? ताकि हम आगे काम कर सकें। क्लियर है? नोट कर लिया होगा इंशाल्लाह आप लोगों ने। चलें आगे काम करते हैं। अब आगे काम ये करना है स्टूडेंट, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हमने इसको जो OA और OB की वैल्यू तो इसके अंदर पुट कर दी ना, अब OB और OC वाली की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे। कोई मुश्किल बात इंशाल्लाह नहीं होगी। तो यहाँ लिख देता हूँ पुटिंग OB, पुटिंग द वैल्यू ऑफ OB distance and OC distance in equation number 2। चले अब OB का डिस्टेंस क्या था, आपके सामने लिखा हुआ है ये रहा। OB का डिस्टेंस क्या है, ये रहा। ध्यान से देखिए OB का डिस्टेंस ये रहा ना, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ क्या है, रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2y प्लस का 10। उसके बाद अगर देखें इक्वल टू आएगा आ गया OC का डिस्टेंस क्या है, रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 36। अब देखिए स्क्वायर मेरे रूट को हटाऊंगा, रूट को कैसे हटाऊंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके है ना। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड में लिख नहीं रहा, डायरेक्ट कर रहा हूं। तो देखिएगा
होगा क्या, यहाँ पर क्या करूँगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूंगा। करने के बाद होगा क्या, यहाँ पर देखिएगा रूट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2y प्लस का 10 और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर इक्वल टू रूट, उसके बाद यहाँ भी क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, है ना। ये तो नॉर्मल सी बात थी, मैंने करवा दी, लेकिन करवाने की जरूरत तो नहीं थी, आप समझदार है, खुद ही कर लेते हैं ना। देखिए अब क्या होगा, मैं आपको एक स्टेप ज़्यादा करवा के बताऊंगा होगा क्या। देखिए ये प्लस रूट हट चुका है, रूट हट चुका है, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, वही कंडीशन नहीं आ गई, प्लस का एक्स स्क्वायर था तो ये कैंसिल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर है इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। कंफ्यूजन पैदा हो सकती है तो इसलिए मैं करा ही देता हूँ, तो टेंशन ना लें। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ बच गया प्लस का वाई स्क्वायर यहाँ बच गया माइनस का 6x यहाँ आ गया माइनस का 2y प्लस का 10 और ये अब इनको भी मैं क्या करता हूँ इक्वल टू की दूसरी साइड ले आता हूँ। क्या हो जाएगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का वाई स्क्वायर है इक्वल टू की दूसरी साइड आएगा माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 12x है इक्वल टू की दूसरी साइड आगे क्या हो जाएगा प्लस का 12x हो जाएगा और ये प्लस का 36 है तो इक्वल टू की दूसरी साइड आगे माइनस का 36 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना, एक्स और एक्स है ना, तो प्लस देखिए माइनस होता है, बड़ा नंबर कौन सा है 12, तो साइन कौन सा आएगा प्लस का आएगा। 12 में से 6 गए कितने बचेंगे 6x बचेंगे और यहाँ देखिए माइनस का 2y, ये आ गया माइनस का 2y और ये क्या बचा माइनस का 36 और ये प्लस का 10, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, बड़ा नंबर कौन सा है 36 तो इसका साइन कौन सा है माइनस का, 36 में 10 का कितना बचेगा 26 इक्वल टू 0। और आप देखिए इक्वेशन भी क्या निकली मेरे पास 6x माइनस का 2y माइनस का 26 इक्वल टू 0 और मैंने इसको क्या बोला इक्वेशन नंबर बी, क्या बोल दिया इसको इक्वेशन नंबर बी। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ स्टूडेंट, देखिए अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि मेरे को इनमें से एक, इन दोनों इक्वेशन में से एक वेरिएबल को काटना है, हटाना है इस इक्वेशन में, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर अगर मैं यहाँ गौर करूँ तो प्लस का 2y और ये माइनस का 2y, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो जो ये प्लस का 2y और माइनस का 2y कैंसिल हो जाएगा और इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल करेक्ट स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल सही सोचा स्टूडेंट्स, तो यही काम करने वाला हूँ मैं भी, तो इसको रब कर रहा हूँ मैं, सही है। तो आगे देखते हैं क्या होता है, जल्दी से मैं इसको रब कर देता हूँ पहले ताकि आपको आगे करने में कराने में कोई मुश्किल ना हो। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ स्टूडेंट, क्या करूँगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो आ जाए देखिए 6x प्लस का 2y इक्वल टू का 10 लिख देता हूँ, उसके बाद डिवाइडेड बाय ये भी माइनस का 26 है तो इक्वल टू दूसरी साइड ले जाता हूँ, उसको भी क्या हो जाएगा प्लस का 26 हो जाएगा, माइनस का 26 है इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा प्लस का 26 हो जाएगा और यहाँ देखें 6x माइनस का 2y, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 6 प्लस 6 क्या होता है 12x इक्वल टू 10 प्लस 26 क्या होता है 36 और ये x की क्या वैल्यू निकलेगी 36 डिवाइडेड बाय 12, 12 1 12 12 3 36 आ जाएगा और x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हमें एब्सिसा तो मिल गया, हमें एब्सिसा तो मिल गया लेकिन हमें y की वैल्यू नहीं मिली, तो बहुत आसान काम है स्टूडेंट, टेंशन नहीं लेनी है आपको। अब आप क्या करेंगे, आपकी मर्जी है कि आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी इक्वेशन नंबर a में जाएं या इक्वेशन नंबर b में जाएं तो इस x की जो वैल्यू आई है उसको पुट कर दें तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत आसान काम है, आपको करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। चले क्या करने जा रहा हूँ, पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। मेरी मर्जी से मैंने अपनी मर्जी से इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी, वो सॉरी इक्वेशन नंबर b में, क्या है इक्वेशन नंबर b में पुट कर दी। तो आए जरा देखिए क्या हो रहा है, 6 अपनी जगह पर रहेगा, x की जगह पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, आ गया, उसके बाद माइनस है, ये आ गया -2 और y क्या है, y तो y रहेगा स्टूडेंट, तो ये आ गया y माइनस का 26 है इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा
चलो इसको मैं ये रखता हूँ माइनस का 26 इक्वल टू 0। अब इसको ये रखता हूँ, उसकी वजह देखें, ये माइनस का 2y इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा। और 6 3 का क्या होता है, 18 होता है। तो ये 18 माइनस 26 इक्वल टू 2y। और यहाँ देखें 18 माइनस 26, बड़ा नंबर कौन सा है, 26। और 26 में से अगर हम 18 को प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 26 में से माइनस करा 18 को, कितने बचेंगे, 9 बच जाएंगे। क्या बच जाएंगे, 9। और यहाँ पर 2 ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, सॉरी यहाँ 8 बचेगा स्टूडेंट, सॉरी। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। और इस तरीके से हमें y की क्या वैल्यू मिलेगी, माइनस का 4। क्लियर है। तो यहाँ आने के बाद सवाल तो खत्म हो गया, लेकिन आपको रिजल्ट जरूर लिखना है स्टूडेंट। रिजल्ट क्या लिखेंगे, रिजल्ट ये लिखेंगे, हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O is क्या है आए जरा क्या निकला दिखाता हूँ, x की क्या वैल्यू 3, -4। ये आ गया स्टूडेंट आंसर। यहाँ जाके हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया और हम उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ भी आ गया होगा। ये तो सिंपल आसान क्वेश्चन था। ये क्या था, आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट। देखिए खुद सोचें आप लोग, इसके अंदर क्या मुश्किल है। आप बोलेंगे सर कुछ भी मुश्किल है, सिर्फ कैलकुलेशन तो करनी है। कैलकुलेशन तो आप कब से करते हुए आ रहे हैं, तो आसान हो जानी चाहिए आपके लिए। तो अब मैं इसका आंसर चेक कर रहा हूँ, आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए रब कर देता हूँ ताकि फालतू चीज़ आपको नज़र ना आए। तो मैं इसको रब कर देता हूँ बस। इक्वेशन तो काम किया ना आपके, चलो क्लियर, थोड़ी मिट गई है, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो जल्दी से मैं आंसर चेक कर रहा हूँ, आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से ले लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 को करेंगे अब। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है आप क्वेश्चन नंबर 15। आए जरा इसको देखें तो कहीं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, लिखा हुआ है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। याद रखिएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। क्या होता है ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। सही है, क्लियर है इतनी बात। चले आगे बढ़ते हैं। हैज वन वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, ट्राइंगल के वर्टेक्स क्या होते हैं, वर्टेक्सेस होते हैं। देखिए ये पहला वर्टेक्स हो गया, ये दूसरा वर्टेक्स हो गया और ये तीसरा वर्टेक्स हो गया, ये होते हैं वर्टेक्स। और इन्होंने बोला कि एक वर्टेक्स है उसका पॉइंट ये है और दूसरा जो वर्टेक्स है उसका पॉइंट ये है। तो हमें बताएं कि थर्ड वर्टेक्स के पॉइंट क्या होगा, मतलब थर्ड वर्टेक्स जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ना, एक्स और वाई की क्या वैल्यू होगी। क्लियर है, सिंपल ये बताना है हमारे को। क्लियर, आसान सवाल है, समझ में आ गया। फिर बताऊंगा इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। फॉर एग्जांपल ए से लेके बी तक का जो फासला है वो 5 यूनिट का है, तो बी से लेके सी तक का जो फासला होगा वो भी 5 यूनिट का होगा और सी से लेके ए तक का फासला भी क्या होगा, 5 यूनिट होगा। क्लियर है, उम्मीद है क्लियर है। तो यही हमारे कंडीशन है आज के सवाल की। हमें क्या पता चला कि अगर हम ए बी का डिस्टेंस मालूम करें वो बराबर आ जाए किसके, बी सी के डिस्टेंस के, और बी सी का डिस्टेंस अगर मालूम करें तो वो बराबर आ जाए किसके, सी ए का डिस्टेंस के, है ना। तो तीनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो जब जाके, है ना, उसके बाद हम इस कंडीशन को पूरा करने के बाद आगे बढ़ेंगे जैसे हम करते हैं। आगे बता दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलें, तो ये मैंने लिख दिया इसके बारे में, लेट ए बी सी बी द पॉइंट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। हमें क्या मालूम करना है वो बता दिया मैंने। चले अब सिंपल कंडीशन मैंने बनाई अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो हमें दी गई है। क्या दिया गया है कि ए बी का डिस्टेंस बराबर आएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें सिर्फ हिंट दी गई है। इक्विलेटरल ट्राइंगल से हमें बता दिया गया, क्या बता दिया गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता नहीं होगा क्या होता है तो फिर ये सवाल नहीं सॉल्व होगा। अगर पता है तो सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप सवाल को पढ़ेंगे, उसकी डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करिएगा सही तरीके से अगर सॉल्व करना चाहते हैं। सही है, डायग्राम जरूरी नहीं होती लेकिन आप बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। क्लियर है। तो हमने क्या देखा, ए से लेके बी तक इक्विलेटरल ट्राइंगल का तो यही है कि सारी लेंथ बराबर होगी, सारी साइड से बराबर होगी। तो इसका मतलब ए से लेके बी तक का डिस्टेंस बराबर आना चाहिए किसके, बी सी का डिस्टेंस के, और बी सी का डिस्टेंस बराबर आना चाहिए किसके, सी का डिस्टेंस के। यही हमारी आज की कंडीशन है। चलें आज को मैं कैसे लिखूंगा, अब ए बी का डिस्टेंस बराबर आना चाहिए किसके, बी सी के डिस्टेंस के, और मैंने इसको बोल दिया क्या, इक्वेशन नंबर 1। और बी सी का डिस्टेंस बराबर आना चाहिए किसके, सी ए के डिस्टेंस के, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब यहाँ पर ए बी का डिस्टेंस मालूम करेंगे जैसे कि हमने पहले करा था। क्या, क्योंकि हमें ए बी का डिस्टेंस पता है, नहीं पता, बी सी का डिस्टेंस पता है, नहीं पता, सी ए का डिस्टेंस पता है। आप बोलेंगे सर कुछ भी नहीं पता, मालूम करना पड़ेगा। आए जरा मालूम करें, कैसे मालूम करूंगा, पहले लिखूंगा 4
ए बी डिस्टेंस, डिस्टेंस को डिनोट करने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है बता चुका हूं, ये है क्लियर। लेट करके क्या लिखेंगे याद रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट क्या है ए, दूसरा पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है आए जरा दिखाऊं, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,4 है, तो ये आ गया 3,4 और पहले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं x1, y1 और उसके बाद कौन सा पॉइंट है बी, तो ये आ गया बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, 3, तो ये आ गया -2, 3 और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं x2, y2 बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, d = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, हर बारी में लिखना है, क्लियर है, जैसा मैंने पहले बताया था। चलें शुरू करते हैं। अब हो क्या रहा है, सबसे पहले ए डिस्टेंस किसके दरमियान क्या है, कौन से पॉइंट के दरमियान क्या है ए बी के, तो कैसे लिखूंगा ए बी का डिस्टेंस है ना, ऐसे लिखूंगा ना, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। चलें अब x2 क्या है आए जरा दिखाऊं, x2 क्या है -2 है, x2 क्या है -2 है, उसके बाद माइनस का x1 क्या है x1 3 है, तो ये आ गया 3 और इसके बाद क्या है पावर इवन है, उसके बाद प्लस y2 क्या है y2 क्या है आए जरा दिखाऊं, y2 क्या है 3 है, तो ये आ गया 3 माइनस y1 क्या है y1 ये क्या है 4 है, तो ये आ गया 4 और इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। अब थोड़ी जल्दी कैलकुलेशन करूंगा स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। देखिए माइनस क्या होता है प्लस, 3 + 2 क्या होता है 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो ये आ गया 25 प्लस, फिर बताऊंगा देखिए दोनों के बाद माइनस है, माइनस क्या होता है प्लस, 3 + 2 कितना होता है 5 और पावर इवन होने की वजह से माइनस का साइन नहीं लिखूंगा, तो 5 से क्या होता है 25, बहुत आसान तरीके से मैंने बता दिया। अब देखें प्लस, उसके बाद 3 - 4, देखें बड़ा नंबर कौन सा है 4 का है ना, तो अभी साइन को तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, साइन को देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पावर क्या है इवन है, क्लियर है। लेकिन आप लोग सही तरीके से करिएगा कैलकुलेशन, मैं बता दूँ कैसे लिखूंगा। देखें बड़ा साइन नंबर को होता है माइनस का, तो ये माइनस का आ जाएगा, 4 - 3 और प्लस माइनस होता है, 4 - 3 क्या होता है 1 और 1 के ऊपर स्क्वायर है ना, तो देखिएगा पावर इवन है तो माइनस का साइन नहीं लिखूंगा, तो सिर्फ 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 ही आएगा, तो मैं इसलिए सिंपल यहाँ पर लिख दूंगा 1, क्लियर है। तो देखिएगा 25 + 1 क्या होता है 26 होता है और ये क्या है ए बी का डिस्टेंस निकाला, वो क्या है 20√26, क्लियर है। चलें इतना काम हो गया, अब किसका डिस्टेंस मालूम करेंगे 4BC के डिस्टेंस को मालूम करेंगे। चलिए जल्दी से करते हैं इसको भी, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लिखिएगा आप लोग लाजमी, सही है ना, तो मैं नहीं लिखूंगा बार बार क्योंकि आपका टाइम ज़ाया होगा, इसलिए आपको तो लिखना है। लेट करके सबसे पहले क्या लिखेंगे, बी पॉइंट पहले आ रहा है तो बी पॉइंट को लिखेंगे, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये रहे -2, 3, तो ये लिख दूंगा -2, 3 और पहले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पहले पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलते हैं x1, y1, उसके बाद सी पॉइंट है ना, तो यहाँ लिखूंगा C और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y, तो ये आ जाएगा x, y आ जाएगा और इसको हम दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलते हैं x2, y2, सिंपल है। अब आप यहाँ लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं बार बार लिखूंगा आपका टाइम वेस्ट होगा, तो मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ BC के जगह छोड़ रहा हूँ, आप लिख दीजिएगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, आप लोग पूरा लिखिएगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है आपको पता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लिखिएगा जरूर। चलें क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, देखें BC का डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, ये आ गया BC के डिस्टेंस को डिनोट करने का तरीका √, अब देखें x2 - x1, x2 क्या है इस कंडीशन के लिए, x2 क्या है x है, तो ये आ जाएगा x माइनस x1 क्या है -2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 स्क्वायर आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये क्या किया, आइए जरा आपको दिखाऊं, देखें इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, x ये आ जाएगा माइनस का और ब्रैकेट में x2 क्या है x1 क्या है -2, तो ये आ गया -2 और इसके पूरे के ऊपर क्या है स्क्वायर है, पूरे के ऊपर क्या है स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा +2 और इनके ऊपर क्या है स्क्वायर है, क्लियर, यही लिखा हुआ है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्या हुआ है ना। तो ये स्टेप आप याद रखिएगा, गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। मैंने बहुत स्टूडेंट को देखा है कि वो यहाँ आके फंस जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि फॉर्मूले में माइनस तो है तो हमें -2 को लिखने की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, ये x की वैल्यू है, वो फॉर्मूले का माइनस है, ये वैल्यू है तो वैल्यू अलग लिखी जाएगी, वैल्यू का जो साइन है वो भी अलग होता है, तो माइनस करके प्लस होगा, क्लियर है, गलती मत करिएगा। और ये जो स्क्वायर है वो पूरे पर है, सिर्फ 2 पर नहीं है। मैंने ये भी देखा है क्या करते हैं कि पावर
वो ये समझते हैं कि माइनस का 2 है, इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर पावर इवन है तो माइनस का साइन नहीं लिखते, ये नहीं, ये पूरे के ऊपर पावर है। क्लियर है? चलें आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है, फॉर्मूले में आ जाए, प्लस है, यह आ गया प्लस y2 क्या होगा, y होगा, ये आ गया y माइनस y1 क्या है, 3 है, तो ये आ गया 3 और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। आए जरा फॉर्मूले को यूज कर लिया जाए। कौन से फॉर्मूले को, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस 2a और ये आ गया b। अब तो आपको एकदम एक्सपर्ट होना चाहिए इसके ना, मैं बार बार बताऊंगा नहीं, आपको बता चुका हूँ। ए क्या है इस कंडीशन में, ये बी क्या है, ये तो बस 2ab प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस इसके ऊपर भी लगा दूंगा y का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2y3 होगा, 2y3 प्लस 3 का स्क्वायर। क्लियर है? ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा है इस बार, क्योंकि आपको पता है सिंपल फॉर्मूला 10 क्लास से लगाते आ रहे हैं, अब तो एक्सपर्ट हो जाना चाहिए इसके अंदर स्टूडेंट आप लोगों को, तो इसलिए मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की है ना। चलें अब क्या हो रहा है, सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। x का स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, इसको तो कोई सिंप्लीफाई नहीं कर सकता मैं, तो x का स्क्वायर ही रहने दूंगा, प्लस ये आ गया प्लस, उसके बाद 2 2 4 और ये आ जाएगा x, तो ये 4x हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस ये आ गया प्लस 2 2 4, 2 के ऊपर स्क्वायर है ना, तो 2 2 4 हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर, ये आ गया y का स्क्वायर, ये देखिए माइनस ये आ गया माइनस 2 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाय वाई, ये आ जाएगा 6 का y और 3 का स्क्वायर है तो 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ तक आखिरी दफा और लिख रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ थोड़ा सा और, तो ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर और ये प्लस का y स्क्वायर है तो इसको इसके साथ ही लिख दूंगा। उसके बाद प्लस का 4x है, उसके बाद माइनस का 6y है, उसके बाद प्लस का 4 और प्लस का 9 कितना हो जाएगा, प्लस का 13 हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं इसको नाम दूंगा, इसका डिस्टेंस निकाला हमने, b से लेके c तक का डिस्टेंस निकाल लिया। क्लियर है? और इसको मैं ब्रैकेट में रख देता हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो। पहले वाला डिस्टेंस कहाँ गया, ये रहा, इसको भी मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, सॉरी। अब देखें, अब 2 आ गया डिस्टेंस, अब किसको निकालेंगे, CA के डिस्टेंस को। किसके लिए काम करूंगा मैं, फॉर CA के डिस्टेंस के लिए। उम्मीद है क्लियर है, तो लेट करके लिखूंगा क्या, C के पॉइंट, C क्या है, ये C जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, और हम पहले पॉइंट को कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, x1, y1। इसी तरीके से एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3, 4, ये आ गया 3, 4, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलते हैं, x2, y2 बोलते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ df, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है? आप लोगों को पूरा लिखना है, उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला भी लिखना है आप लोगों को। क्लियर है? तो मैं यहाँ सिंपल CA करके लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे आप लोगों को पता है जगह कम पड़ेगी, आप लोगों को लिखना है। क्लियर है? चलें, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है स्टूडेंट, आप लोगों को जवाब आ चुका होगा सर, ये रहा डिस्टेंस फॉर्मूला, बोलता है x2 माइनस x1। x2 क्या है, आए जरा देखते हैं इस कंडीशन के अंदर, x2 3 है तो ये आ गया 3 माइनस फॉर्मूले का, उसके बाद x1 क्या है, x है तो ये आ गया x, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, फॉर्मूले का है, सब कुछ फॉर्मूले का है, जरा गौर करें। x2 माइनस x1 लिख दिया, उसके बाद स्क्वायर है, आ गया। उसके बाद प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 4, ये आ गया 4 माइनस y2 माइनस आ गया, उसके बाद y1 क्या है y, तो ये आ गया y, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। आए जरा इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या होगा, अब मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं। हमने फॉर्मूला सही लगाया था ना, लेट मी चेक इट, सही है, यहाँ तो नहीं लगाया। चलें आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखें, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा 2a क्या है 3, b क्या है x, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, प्लस उसके बाद ये तो सिंपल में कर रहा हूँ स्टूडेंट, मैं आपको समझा दूंगा, सही है। तो 4 4 था क्या हो जाएगा 16 माइनस 2a आ गया b प्लस b का स्क्वायर। क्या करा, सिंपल मैंने फॉर्मूला लगाया, क्या फॉर्मूला, a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर, a का मतलब 3, a क्या है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो मैंने लिख दिया। फिर माइनस 2a क्या है 3, b क्या है x, सिंपल आ गया, प्लस b का स्क्वायर मतलब इस कंडीशन में b क्या है x है तो x का स्क्वायर करके, प्लस उसके बाद
ए का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, ये आ गया माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा 2ab, 2 क्या है ये 2 सिंपल ही रहेगा, ए क्या है b ए क्या है 4 इस कंडीशन के लिए, ये आ गया b क्या है y, तो ये आ गया प्लस b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। सिंपल है स्टूडेंट, आप लोग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलें अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर को शुरू में लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर को इसके साथ लिख देता हूँ, उसके बाद माइनस 2 3 था क्या होगा 6 6 एक्स आ जाएगा, उसके बाद माइनस ये आ गया 4 2 था 8, ये आ जाएगा 8y, उसके बाद क्या बचेगा है ज़रा देखें, ये रहा 16, ये रहा 9, 16 + 9 25, ये आ जाएगा 25। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स तीनों डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया, मतलब सी ए के डिस्टेंस को भी हमने मालूम कर लिया। मेरी कोशिश ये होती है जल्दी जल्दी कराऊँ ताकि आप भी बोर ना हो। चलें अब उसमें तीनों डिस्टेंस आ गए, अब मैं क्या करूंगा आप सब जानते होंगे, अभी सवाल कर रहा था ना क्या करेंगे, हम ए बी और बी सी के डिस्टेंस को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और बी सी और सी ए के डिस्टेंस को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। वही काम करने जा रहा हूं, टाइम बचा रहा हूं आप लोगों का, डायरेक्ट पुट करके फिर आपको आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। सो स्टूडेंट्स अब हो क्या रहा है जरा गौर करिएगा, मैंने क्या बोला था कि अब हम करने क्या जा रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी डिस्टेंस जो हमने निकाला और बी सी डिस्टेंस की जो वैल्यू आई थी हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर कहाँ है 1, ये रही। तो देखिए ए बी की जगह इसका ए बी का डिस्टेंस आ गया, इक्वल टू का इक्वल टू आ गया, बी सी का डिस्टेंस की जगह बी सी का डिस्टेंस आ गया। सही है, इतनी बात देंगे। ए बी का डिस्टेंस क्या था √26 आ गया, √26। बी सी का डिस्टेंस क्या था ये आपके सामने लिखा हुआ बिल्कुल सेम टू सेम, मैंने इसको यहाँ लिख दिया। क्लियर है। उसके बाद आप सब जानते हैं स्क्वायर मतलब रूट को कैंसिल करना है, रूट को कैसे हटाते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। मैंने कर दी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको फर्दर, तो टेंशन वाली कोई बात इंशाल्लाह नहीं होगी। तो मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। चलो स्टूडेंट अब क्या करता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो प्लस का 26 है मैं इसको इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाऊंगा, क्या बन जाएगा आए जरा देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6y प्लस का 13 माइनस का 26 हो जाएगा। अब मैं इसको सी ए को डिस्टेंस को भी रफ ही कर देता हूँ क्योंकि ये इतना अभी आसान तो है। चलो मैं इसको लिख देता हूँ, काम ही आएगा। आगे चलते हैं, देखिए इसको फर्दर x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पे 0 बचा हुआ है, क्लियर है। इसके बाद 4x माइनस का 6y प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर कौन सा है 26, साइन कौन सा आएगा बड़े नंबर का। 26 में से 13 को माइनस किया जाए कितना बचेगा 12 और सॉरी 7 और 6, 7 और 6 कितने हो गए 13 हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 13। क्लियर है, तो यहाँ पर 13 बच गया। अब यहाँ पर आके हम थोड़ा सा स्टॉप हो जाएंगे और इसको नाम दे देंगे, क्या इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देंगे। क्लियर है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ से आपने नाम क्यों दिया, देखिए अब इसके आगे आप कुछ कर सकते हैं, आप बोलेंगे सर नहीं कर सकते तो यहीं रुकना पड़ेगा ना। चलें अब आगे क्या करना है, आगे सिंपल है स्टूडेंट। अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे BC और CA का डिस्टेंस को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। सिंपल सा काम याद है ना, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे काम, ध्यान से देखिएगा क्या करूँगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ BC and CA distance in equation नंबर 2 के अंदर। क्लियर है। चले अब मैं वही काम करने जा रहा हूँ। BC का डिस्टेंस क्या है आए जरा दिखाऊँ, ये रहा। BC का डिस्टेंस कहाँ है, ये रहा। तो ये आ जाएगा √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6y प्लस का 13 इक्वल टू, उसके बाद CA का डिस्टेंस क्या है ये रहा। तो ये आ जाएगा √x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 8y और माइनस प्लस का 25। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स, उम्मीद है क्लियर होगा। अब देखिए इसको रब कर देता हूँ यहाँ से, जल्दी से मैं इसको रब कर देता हूँ, आगे करते हैं जल्दी से देखिएगा। उसमें हो क्या रहा है, अब यहाँ पर अब हम इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो मैं नहीं कर रहा हूँ स्टेप, आप कर लीजिएगा। सही है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से क्या होगा, ये रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो रूट कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा, ये x स्क्वायर है प्लस y का स्क्वायर है प्लस का 4x माइनस का 6y प्लस का 13, उसके बाद इसका भी स्क्वायर हट गया ना, स्क्वायर रूट हट गया ना। तो अब ये भी वैल्यू को मैं क्या करता हूँ इक्वल टू की दूसरी साइड ले आता हूँ, क्या हो जाएगा
माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8y माइनस का 25 इक्वल टू 0। सही है, क्लियर है। चलें, अब हो क्या रहा है ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा देखिएगा, 6 प्लस 4 कितना होता है 10, तो यहाँ बचेगा 10x। उसके बाद माइनस का 6y प्लस का 8y, 8 माइनस 6 क्या होता है 8 माइनस 6 क्या होगा स्टूडेंट, 8 माइनस 6 2 होगा, तो यह आ जाएगा प्लस का 2y। उसके बाद प्लस का 13 माइनस का 25, बड़ा नंबर कौन था 25, साइन उसका आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 25 माइनस 13 कितना आएगा 12 आ जाएगा, तो यहाँ लिखूंगा प्लस का 12 इक्वल टू 0। अगर आप 2 को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 2 5 10 प्लस का y माइनस का 6 इक्वल टू 0। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 0 से डिवाइड होगा तो सिर्फ क्या बचेगा 0 ही बचेगा। क्लियर है, क्लियर है ना। चलें अब देखें स्टूडेंट, आपको एक चीज़ याद दिलानी पड़ेगी मेरे को, और वो चीज़ क्या है ज़रा याद करें, अपने दिमाग पे ज़रा जोर डालें स्टूडेंट। क्या है वो देखें, आप लोगों को याद होगा कि क्लास 11 के अंदर एक काम हम क्या करते थे एक्सरसाइज 3.8 के अंदर, जिसके अंदर हमारे को 2 इक्वेशन दी जाती थी और इन 2 इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होता था और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती थी। बिल्कुल वही काम, अगर आप गौर करें, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई, मतलब इक्वेशन नंबर बी बन गई। अब ये 2 इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है, तो इसको हमें वही ट्रिक से सॉल्व करना पड़ेगा जो हम एक्सरसाइज 3.8 में क्लास 11 में करते थे, जो आप करते होंगे। मैंने तो अभी तक पढ़ा तो दिए, लेकिन आपने आप अभी थोड़ी देखी होगी, आप तो क्लास 12 में ना, तो आपने किसी से पढ़ा होगा तो आपको बताया होगा। क्लियर है, चलें। और जिसको अगर क्लियर ना हो मेरी बात, तो आपको मेरा मशवरा, मतलब मैं आपको मशवरा देता हूँ कि स्टूडेंट, मैंने चैप्टर 3 क्लास 11 के ऊपर वीडियो अपलोड कर दिया एक्सरसाइज 3.8 पर, वो जाके देख लीजिएगा। मैं आसान तरीके से कराऊंगा ताकि आपको समझ में आए। क्लियर है, चलें। अब होगा क्या, सबसे पहले देखिए, हम जिस देखें इसके अंदर से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ या वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ, नहीं, तो आप बोलेंगे सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें थोड़ी निकलेगी। हम क्या करते थे तो उसमें लीनियर इक्वेशन जो होती थी, इसके अंदर एक्स की या वाई की पावर जो होती थी वो 1 होती थी, तो हम क्या करते थे ऐसी इक्वेशन में से एक्स या वाई की, आपकी मर्जी है कि एक्स की वैल्यू को अलग कर लें या तो वाई की वैल्यू को अलग कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक्स की वैल्यू को अलग कर लेता हूं यहां से, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन बी, फ्रॉम इक्वेशन बी क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन बी में क्या करने जा रहा हूं, एक्स की वैल्यू को अलग करने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा, 5x इक्वल टू माइनस का 6 है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, और ये प्लस का y है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, और ये 5 क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो दूसरी साइड जाके इक्वल टू की क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने x की वैल्यू निकाली। अब इस x की वैल्यू का क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे। सही है, तो अब यहाँ पर हमारा देखिए काम क्या है। अब देखिए इस कंडीशन को आप समझ गए, ये सारा काम आपका हो गया, सवाल की कोई ज़रूरत है अब नहीं है, तो बस हम इसको मिटा देता हूँ ताकि हम आराम से कोई सवाल पूरा कर सकें। सही है, ताकि आपको समझ में भी आ जाए। क्लियर है, चलें। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखिए इसका भी काम, कंडीशन का काम भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने कंडीशन को यूज़ कर लिया, कंडीशन का काम कंप्लीट हो चुका है। ये सब कुछ मिटा रहा हूँ, ये काम का है भी आपके लिए, है ना, तो इस सबको मिटा देता हूँ, काम खत्म हो गया इसका। चलें स्टूडेंट, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस x की वैल्यू को किसके अंदर पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर ए में। तो क्या लिखूंगा मैं, पुटिंग क्या लिखेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 6 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 5 इन इक्वेशन ए। क्लियर, चले इक्वेशन नंबर ए में जहां जहां x लिखा हुआ है वहां क्या लिखूंगा मैं, 6 माइनस वाई। तो ध्यान दे दीजिएगा, x की जगह क्या लिखूंगा, 6 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 5, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। सही है, प्लस का y का स्क्वायर, उसके बाद क्या है, प्लस का 4x, उसके बाद क्या है, माइनस का 6y, उसके बाद क्या है, माइनस का 13 इक्वल टू 0। सही है, क्योंकि 0 का मैंने इधर ही कर दिया। सही, क्लियर है। चलें, अब क्या हो रहा है देखिएगा, सॉरी, इस x की जगह भी मुझे वैल्यू लिखनी चाहिए थी, गलती हो गई स्टूडेंट। देखिएगा x की जगह क्या आ जाएगा, 6 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 5, और उसके बाद क्या है, माइनस का 6y
फिर माइनस का 13 इक्वल टू 0। चलें तो यहाँ देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 माइनस 2ab 6 टू द 12 आ जाएगा 12 का y प्लस y का स्क्वायर। देखो स्टूडेंट इतनी प्रैक्टिस करा चुका हूँ तो आपको आ जाना चाहिए अब तो। उसके बाद डिवाइड में क्या आएगा 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर प्लस देखिएगा 6 4 का क्या होगा 24 हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा 4y और इनके डिवाइड में क्या है 5 है माइनस 6y माइनस का या इसको इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाए तो क्या हो जाएगा प्लस का 13 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलें अब यहाँ देखिए अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं आप सबको पता होगा, इंशाल्लाह आपको सब कुछ पता होगा। तो ध्यान से देखिएगा होगा क्या, इस सवाल को थोड़ा सा आसान करना पड़ेगा स्टूडेंट। एलसीएम लेते वक्त आपको कोई परेशानी हो सकती है तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों के दरमियान का पहले एलसीएम ले लेता हूँ। क्या करता हूँ इन दोनों के दरमियान का एलसीएम ले लेता हूँ या साइमल्टेनियसली निकाल के दिखाई देता हूँ आपको ना। तो ध्यान से देखिए होगा क्या, देखिए इस y के नीचे क्या है स्क्वायर के नीचे 1 है, इस 6y के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब ये जो 25 है सही, अब मैं क्या करूँगा देखिए अब यहाँ पर इसके साथ जाके जो ये जाके इससे 25 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे जाके 25 मल्टीप्लाई होगा और इससे जाके ये जो 5 है इसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पर 25 आ जाए। तो आप बोलेंगे सर इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 25, मतलब इसको पूरे को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी डायरेक्ट 25 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे पता है स्टूडेंट मुश्किल लग रहा होगा एलसीएम लेना। देखिए आसान सी बात बताऊं एलसीएम लेने की, देखिए आप एलसीएम लेते हुए आपको चाहिए ये होता है कि सबके डिनोमिनेटर में सेम चीज़ हो। तो देखिए यहाँ 25 सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा डिनोमिनेटर में, आप बोलेंगे सर 25 है। अब मैं चाहता ये हूँ कि 25 सबके डिवाइड में आ जाए तो यहाँ पर कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर 25 चाहता हूँ डिवाइड में तो 1 से किसको मल्टीप्लाई करूँगा 25 को। तो हम लोग ऐसे तो नहीं कर सकते तो 25 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा 25 नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है। उसके बाद इस टर्म में 5 लिखा हुआ है ना, अब इसको मैं 25 बनाना चाहता हूँ। कैसे बनाऊंगा मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा तो यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों तरफ 7 होता है दोनों टर्म के साथ। क्लियर है। और यहाँ भी 1 है इसको भी 25 बनाना चाहता हूँ तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 25 से, तो ऊपर भी मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा नीचे भी 25 से मल्टीप्लाई करूँगा। सिंपल है। चले तो यहाँ क्या हो जाएगा 36 माइनस 12y प्लस वाई का स्क्वायर प्लस ये 25 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 25y स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा 95 होगा ना। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा 95 होगा, सॉरी 24 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा 120 होगा, क्या होगा 120। उसके बाद माइनस 5 4 का क्या होगा 20 और ये आ जाएगा y। उसके बाद माइनस का इससे भी क्यों मल्टीप्लाई होगा 25 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होगा आए ज़रा बता देते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 6 होगा 150y और इन सब के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 25 और इक्वल टू क्या है 13 है। उम्मीद है आप लोग सबको क्लियर होगा क्या करा मैंने, है ना। अच्छे तरीके से बता चुका हूँ कैसे एलसीएम लेते हैं, है ना। तो सब कुछ इंशाल्लाह क्लियर होगा। चले अब ध्यान से देखिएगा ये प्लस का देखें 36 और यहाँ पर कोई नंबर तो है नहीं, ये रहा 120 प्लस 36 क्या होगा। चले इसको मैं एंड में दिखाता हूँ, पहले वाई स्क्वायर को देख लेता हूँ। देखें 25 प्लस 1 क्या हो जाएगा 26 वाई का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा वाई और वाई 3 जगह वाई है ना, तो ध्यान से देखिएगा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा। 20 प्लस 12 कितना होगा आप बोलेंगे सर 32 हो जाएगा, तो सही। और 32 हो जाएगा माइनस का 32 होगा, माइनस का 32 वाई और ये कितना है माइनस का 150 वाई है। उसके बाद क्या बचेगा नंबर क्या है 120 और प्लस 36 120 प्लस 36 कितना होगा, तो होगा बिल्कुल आसान काम है 156 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 156 और इनके डिवाइड में क्या आ जाएगा 25 और इनके डिवाइड में 1 to 25 को लिखने तो अच्छा है। मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट क्या करता हूँ ये 25 क्या डिवाइड में इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद है यहाँ तक तो क्लियर होगा आप लोगों को। चलें आप क्या करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, कोई काम तो नज़र नहीं आ रहा, सिंप्लीफाई कर देंगे ना। देखिएगा सो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन कर दी क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा था। ध्यान से देखिएगा यहाँ से ब्लैक वाले से देखिएगा हुआ क्या कि यहाँ पर लिखा हुआ था सही है सिंपल और यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई बाय देखें 25 था। अब हुआ क्या कि 26 का वाई स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, माइनस माइनस प्लस होने के बाद ये इसको प्लस करके दोनों को
ये वैल्यू आ गई 182 वाई। उसके बाद प्लस 156 था, यहीं पर ही है, ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला था 325, प्लस का 325 था ना, इक्वल टू दूसरी साइड लिया, माइनस का 325 हो गया इक्वल टू 0। अब देखें माइनस प्लस सॉरी प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, बड़ा नंबर कौन सा 325 का था, यहाँ गया और हमें इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या मिला 169। तो अब ये बन गया क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर आगे का मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट क्या करना है। देखिए अब यहाँ पे मैंने क्या करा इसको और सिंप्लीफाई करा, कैसे करा कि 13 को मैंने इसमें से कॉमन निकाला, 13 को कॉमन निकाला तो यहाँ पर 2y² माइनस का 14y माइनस का 13 बचा। ठीक है, 13 2 था क्या होता है 26, 13 14 था क्या होता है 182, 13 13 था क्या होता है 169। तो इस तरीके से 13 कॉमन आया, 13 मल्टीप्लाई में था इक्वल टू दूसरी साइड गया, डिवाइड में आ गया, 0 से डिवाइड हुआ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब होगा क्या आगे, ये बच गया 2y² माइनस का 14y माइनस का 13। आइए अब आगे क्या करना है जरा इसको मैं करना है आगे तो सॉल्व। तो अब हमें इसको मिटाना पड़ेगा स्टूडेंट, सही है। चलो मैं मिटा देता हूँ, याद रखिएगा हमें इसके बाद क्या करना है, इक्वेशन को याद रखिएगा। देखिए इक्वेशन ए और इक्वेशन बी ये काम की है हमारे लिए, क्लियर है। चले तो मैं इसको मिटा देता हूँ। आगे अब क्या करेंगे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि मिडल टर्म ब्रेक नहीं हो रही, यहाँ पर मिडल टर्म ब्रेक नहीं हो रही, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, चाहिए। चले तो मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगा। तो ए क्या होगा, आए जरा देखें, ए क्या होगा 2 होगा, क्योंकि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 है। उसके बाद बी क्या होगा, आप लोगों का जवाब आ चुका होगा सर, बी क्या वाई का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 14 है, ये आ गया माइनस का 14। सी क्या होगा माइनस का 13, तो ये आ जाएगा माइनस का 13। करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्या था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला स्टूडेंट्स, आप लोग बोलेंगे सर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्या देखिए माइनस के अपने फॉर्मूले का आ गया, बी क्या है, बी हमारे पास क्या है माइनस का 14 है, प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर मतलब बी क्या है माइनस का 14 है और इसके बाद स्क्वायर है, इसके बाद माइनस 4, ए क्या है, ए हमारे पास 2 है, सी क्या है माइनस का 13 है और डिवाइड बाय 2a, ए क्या है 2 है। क्लियर है स्टूडेंट, एक मेरी बात को ध्यान में रखिएगा, मैं इनको मिटा रहा हूँ, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैं इसको लिख दूंगा वापस, सही है। चलिए मेरी बात को ध्यान सुनिए, आपका टाइम बचा रहा हूँ मैं, कर क्या रहा हूँ। देखिए आप सबके पास उम्मीद है कैलकुलेटर तो होगा, आपको करना ये एक सिंपल सा काम ही आपको कर लेना है कि आप क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म बना के देता हूँ, क्या होगी ध्यान से देखिएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस आ जाएगा, सही। 14 से जो आ रहा हो कर दीजिएगा, माइनस का साइन नहीं आएगा, माइनस का साइन नहीं आएगा क्योंकि पावर इवन है, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 13 4 जो भी आ रहा हो आप कर दीजिएगा, है। उसके बाद 2 2 4, क्लियर है। अब देखिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा और कैलकुलेटर के जरिए मैं इस पूरे को सॉल्व करके आपको बताता हूँ क्या आएगा ना, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म बना के देता हूँ आपको, टेंशन फ्री हो जाए, तो ये तो आपको आगे करके दिखा स्टूडेंट। आगे देखिएगा, अब यहाँ पर इसको मैंने सॉल्व किया कैलकुलेटर में, तो मुझे क्या मिला 10√3 मिला। तो आगे देखिएगा मैं क्या करूँगा, 2 को कॉमन निकालूंगा, तो 2 को कॉमन निकालूंगा तो देखिएगा 2 7 14, 7 प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 2 5 10 हो जाएगा और डिवाइड बाय 4, 2 1 2, 2 2 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 प्लस माइनस 5√3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है स्टूडेंट, ये हमारे पास आई है y की वैल्यू। क्या आई है, y की 2 वैल्यूज आ गई, एक प्लस में आ गई और एक माइनस में आ गई। अब क्या करें स्टूडेंट, तो अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को लेंगे और जो हमने इक्वेशन सपोज करी थी फ्रॉम इक्वेशन बन करके जो हमने इक्वेशन बनाई थी ना, जिसके जरिए हमने x की वैल्यू को अलग करा था, तो मैं लिख देता हूँ, उसके अंदर हम इसको पुट करेंगे और इस तरीके से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है, तो जल्दी से मैं कर देता हूँ, इक्वेशन लिख देता हूँ और उसके बाद पुट करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है पुटिंग y इक्वल टू 7 प्लस, देखिए 2 वैल्यू आई है ना, एक प्लस में एक माइनस में आई है, आइदर और करेंगे तो आपको अलग अलग वैल्यू मिल जाती है, आपको पता है। तो देखिएगा 7 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2, ये जो y की वैल्यू थी। अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, देखिए अगर मैंने नाम ना दिया उस वक्त उस वैल्यू x की वैल्यू को, तो आप जरूर नाम दे दीजिएगा, क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दीजिएगा। क्लियर है, चलें तो मैंने क्या लिख दिया, इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन नंबर 3, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे स्टूडेंट, हम y की जगह पर जो वैल्यू हमने निकाली है उसको सिंपली हम पुट कर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा 7 प्लस √3, ओ सॉरी गलती हो गई, 1 मिनट रुक जाए, 6 आएगा पहले, उसके बाद माइनस y की जगह पर इसकी वैल्यू, तो 7 प्लस √3 डिवाइड बाय क्या है 5 और इसके डिवाइड में क्या है 2 है। क्लियर है, चलिए मैं साफ सुथरा लिख देता हूँ, आपको मसला हो रहा होगा ना, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ,
क्या लिखता हूँ, साफ सुथरा लिख देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद क्या है, इसके डिवाइड में 2। क्लियर है, उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा सब कुछ, है ना। चलें, x इक्वल टू, देखिए मैं फिर समझा देता हूँ, सिर्फ y की जगह पर इसकी वैल्यू आई है। तो देखिए 6 अपनी जगह पर है, माइनस अपनी जगह पर है, सिर्फ y की जगह इसकी वैल्यू आ गई और 5 भी डिवाइड में ही है। क्लियर है। चलें, अब होगा क्या, अब सिंपल ये होगा स्टूडेंट, 6 अपनी जगह पर रहेगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और इसके डिवाइड में क्या है, 2 है, और इसके पूरे के डिवाइड में क्या है, 5 है। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें, कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, एलसीएम लूंगा, एलसीएम किसके दरमियान का लूंगा, ये जो 2 है इसके डिवाइड में नहीं है तो ये जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 2 क्या हो जाएगा 12, और इसके नीचे 1 है तो 1 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस रूट 3, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, उनके पूरे के डिवाइड में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर है। ऐसे स्टूडेंट कोई मसला, रुक जा 5 भी है स्टूडेंट, रुक जाए 1 मिनट, 5 भी है, मैंने यहाँ 5 लिखना भूल गया, अब ये गलत हो जाता सवाल। क्लियर है, तो ये 5 आएगा। क्लियर है, तो ये 5 आएगा। क्लियर है, तो मैं गलती करने लगा, बच गया, अच्छा हुआ मैंने देख लिया स्टूडेंट, तो वरना हमारी मेहनत बर्बाद हो जाती। तो यहाँ पर 5 में लगा देता हूँ, पहले 5 का बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। चलें, अब सिंपल यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये जो ये 5 है ना, ये जाके 2 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, ये 5 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमें क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा, 12 माइनस 7 पहले क्या होता है बताइएगा जरा। आप बोलेंगे सर 5 होता है, तो 5 माइनस 5 रूट 3 डिवाइडेड बाय 5 2 क्या होता है 10 हो जाता है। तो x इक्वल टू 5 को मैंने लिया कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 10, तो देखिएगा 5 1 जा हो जाएगा 5, 5 2 क्या हो जाएगा 10। हमें x की क्या वैल्यू मिली 1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, हमें x की वैल्यू मिल गई। क्लियर है। अब इसी तरीके से हम 7 माइनस रूट 3 को भी पुट कर देते हैं, किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। आए जरा, x इक्वल टू 6 माइनस y की जगह पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी 7 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आ जाएगा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। देखिए मैं फिर समझाता हूँ, देखें ये जो माइनस था पहले से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस, ये आ गया माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस। क्लियर है, इस बात की गलती मत करिएगा। चलें, उसके बाद ये तो y की वैल्यू में आ गया ना, उसके बाद डिवाइड में क्या आएंगे 5 है, तो ये आ जाएगा 5, और ये 2 सिर्फ और सिर्फ किसके डिवाइड में है, इसके डिवाइड में। चलें आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 2 का एलसीएम लेंगे। देखिए 2 के पूरे डिनोमिनेटर में लाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या होगा यहाँ पर 2 जाके 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा 12 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 12, और 6 के डिवाइड में क्या था 1 था ना, और ये 1 जाके 7 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 प्लस रूट 3 आ जाएगा, और इनके पूरे के डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, और इनके पूरे के डिवाइड में क्या आ जाएगा 5। क्लियर है। अब ये 5 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो हमें x की क्या वैल्यू मिलेगी 12 माइनस 7 क्या होता है, पहले ये तो बताएं 12 माइनस 7 क्या होता है, रुक जा चलें 12 माइनस 7 क्या होता है, 5 होगा, 5 माइनस ये आ जाएगा 5 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 10। अब मैंने क्या करा, सिर्फ देखिए अब कोई कॉमन तो आ नहीं रहा था, फिर वही गलती कर दी मैंने यार। देखिए स्टूडेंट सही करवा देता हूँ। देखिए अब हो क्या रहा है, देखिए मैंने गलती से फिर यहाँ पे मैंने सही करना भूल गया, तो यहाँ 5 रूट 3 है, क्या है ये 5 रूट 3 है, तो ये भी 5 रूट 3 है, तो ये भी 5 रूट 3 होगा, सही है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 5 रूट 3, तो मैं 5 को अब कॉमन ले लूँगा, 5 को कॉमन लूँगा, क्या बचेगा देखिएगा 1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। हमें x की क्या वैल्यू मिलेगी, ब्लैक से लिख देता हूँ, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो x की क्या वैल्यू मिलेगी 1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे को x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई, तो अब हम क्या बोलेंगे हैंस, रिजल्ट तो लिखना पड़ेगा ना, हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड vertex of an equilateral triangle is of an equilateral
ट्राइंगल इज क्या है बताएं, x क्या है 1 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा, और y की क्या वैल्यू आई है, y की क्या वैल्यू आई 7 प्लस माइनस रूट 7 प्लस माइनस 5 √3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ जाके हमने आज 2 क्वेश्चन कवर कौन से करे, क्वेश्चन नंबर 16 को और क्वेश्चन नंबर 15 को। तो मैं इसका आंसर चेक कर रहा हूँ, आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। सो स्टूडेंट्स आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। मुझे पता है स्टूडेंट आप थोड़ा बोर भी हो गए होंगे, सर ये इतना बड़ा सवाल है, करके इंसान बेचारा बोर हो जाए ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा है, आपके सामने ही है ना। तो देखिए कोई सवाल होता है इतने बड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो ऐसे हर सवाल इतना बड़ा नहीं होता। तो इस सिंपल कैलकुलेशन में आपको एक भी मिस्टेक करी ना, मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आपने इन ऐसे सवालों में प्लस या माइनस की मिस्टेक भी कर दी ना, तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। देखिए अभी मैं गलती करने वाला था, वो मैंने देख लिया, उस वक्त देखिए 5 नहीं लिखा, मुझे तो पता चल गया। लेकिन अगर आपको नहीं पता चला और आपने ये आंसर लिख दिया, तो आपको कितनी बड़ी परेशानी है ना। आंसर इतनी मेहनत करने के बाद एक गलती की वजह से आंसर सही ना आए तो कितना बुरा लगेगा आप लोगों को ना। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ऐसे सवालों को बहुत ध्यान से करिएगा, एक स्टेप को बार बार देखिएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है ना, ताकि पूरी मेहनत बर्बाद ना हो ना। आप लोगों की मेहनत करके पूरा कर लें और एंड में पता चले आंसर सही नहीं आ रहा ना। तो इसलिए मैं आपको सजेशन देता हूँ, ऐसे सवाल जब भी आए बहुत ध्यान से करिएगा, फुल कंसंट्रेशन के साथ करिएगा। तो बस मेरी ये सजेशन थी आप लोगों को। जल्दी से एक और सवाल लिख गया इस एक्सरसाइज का, तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। इतना मुश्किल नहीं है, वो भी बिल्कुल जैसे ही सेम, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको देना है मुझे उसका। चले तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।